अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने बुधवार को दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट वाई मार्केट इज डाउन टुडे ला दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर अब खत्म हो चुका है। इसके बाद भारतीय शेयर बाजार में भी जोरदार बिकवाली शुरू हो गई। महज 40 मिनट में सेंसेक्स 1000 अंक से ज़्यादा टूट गया। वहीं बाजार में डर का पैमाना माने माने जाने वाले इंडिया PIX 27% उछल गया। इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए ताकि आप सबको कल भी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। आज क्या हुआ, 3 बजे के आसपास में मार्केट एकदम 90 डिग्री पर गिर गया। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। दोपहर 1:30 1:40 सेंसेक्स 77,603.9 पर कारोबार कर रहा था। अगले 40 मिनट में यह करीब 1070 अंक लुढ़क कर 76,527 पर आ गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1677.12 अंक यानी 2.15% टूट करके 76,503.60 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 516.65 अंक यानी 2.12% से गिरकर 23,882.05 पर बंद हुआ। बाजार में चौतरफा बिकवाली शुरू हो गई। करीब 3,095 शेयर गिरे जबकि सिर्फ 1,000 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। ये मान कर सकते हैं कि 1/3 स्टॉक गिर गया और 1% बढ़ गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अंतरिम शांति समझौता अब खत्म हो चुका। उन्होंने साफ कहा कि अब ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। उन्होंने ईरानी नेताओं पर भी तीखा हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हुए तो वह उनका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके प्रतिनिधि ईरान से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उससे कोई नतीजा निकले वाला है। तनाव अचानक क्यों बढ़ गया, जानते हैं रीजन। ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। साथ ही अमेरिका ने वह छूट भी खत्म कर दी जिसके तहत ईरान के बेसिक बाजार यानी तेल बेच रहा था। इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड IRGC ने दावा किया कि उन्होंने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने एक अमेरिकी MQ-9 रिपेयर ड्रोन मार गिराने की भी दावा किया है। इसके बाद बहरीन और कुवैत में एयर रेड शायरन बजने लगे। कुवैत की सेना ने कहा कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों का जवाब दे रही है। हालांकि अमेरिकी सेना की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाजार गिरने के 6 अन्य कारण भी मैं बता देता हूँ। कच्चे तेल में तेज उछाल, अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड 6% उछलकर $76 प्रति बैरल के पास पहुँच गया। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए महंगा तेल बाजार के लिए चिंता की विषय है। FII निवेश पर अनिश्चितता। जियोजिट इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड DV डॉक्टर BK विजय कुमार के मुताबिक हाल ही में FII की खरीदारी के बाजार मजबूत हो रहा था, लेकिन अमेरिका ईरान तनाव ने फिर इसे सकारात्मक माहौल पर फिलहाल सवाल खड़े कर दिए। FII खरीदारी बनी हुई है। पिछले 3 कारोबारी सत्र में FIIs ने करीब 1991 करोड़ रुपए की खरीदारी की। हालांकि रकम बड़ी नहीं है, लेकिन लगातार खरीदारी को बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। टेक्निकल संकेत अभी कमज़ोर हैं। SBI सिक्योरिटी के सुदीप शाह के मुताबिक निफ्टी 24,120 24,140 का स्तर अहम सपोर्ट मिल सकता है। अगर यह टूटता है तो अगला सपोर्ट 23,970 से 23,990 के बीच रहेगा। वहीं 24,370 से 24,390 के ऊपर निकलने पर तेज़ी फिर से लौट सकती है। ज़्यादा सेक्टरों में बिकवाली रही। फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, ऑटो, हेल्थ केयर सेक्टर के शेयरों में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। उससे बाजार की गिरावट और बढ़ गई। बड़े शेयरों में भारी कमजोरी देखने को मिली। मारुति सुजुकी के 3% से ज़्यादा गिरावट आई। उसके अलावा इंडिगो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक, सीमेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हैवी वेट शेयर भी दबाव में रहे। इंडिया BIX में तेज उछाल आई। बाजार में डर का पैमाना माने जाने वाले इंडिया BIX इंट्राडे कारोबार में 23% से ज़्यादा उछलकर 14.33 पर पहुँच गया। BIX में तेज बढ़त और आमतौर पर आने वाले दिनों में ज़्यादा उतार चढ़ाव का संकेत दिया। बाजार में गिरावट पर एक्सपर्ट की क्या राय है, जानते हैं। जियो इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि पश्चिमी एशिया में फिर बढ़े तनाव से भारतीय शेयर बाजार का माहौल पूरी तरीक़ा से बदल दिया गया। कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी आने वाली है और महंगाई इससे बढ़ेगी, जिसका चिंता का विषय बन सकता है। उनके मुताबिक इंडिया BIX में तेज उछाल यह दिखाता है कि निवेशकों के बीच डर बढ़ गया है। वही वजह है कि लगभग सभी सेक्टरों में बिकवाली देखने को मिली।
जिसके साथ ही पहली तिमाही Q1 के कमज़ोर नतीजों की आशंका ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया। 3 सेक्टर तय करेंगे बाजार की चाल। विनोद नायर का कहना है कि सिर्फ कंपनियों के नतीजों से बाजार की दिशा नहीं बदल सकती, निवेशकों की नज़र और मैनेजमेंट की केमिस्ट्री भी और भविष्य में ग्रोथ आउटलेट पर भी रहेगी। इससे पता चलेगा कि कमाई में कमजोरी दूसरी तिमाही Q2 में बनी रही या नहीं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बाजार की चाल 3 बड़े फैक्टर्स पर निर्भर करती है। पहला, अमेरिका फेडरल रिजर्व की जुलाई की मौद्रिक नीति। दूसरा, अमेरिका के रेसिप्रोकल ट्रैफिक ट्रूस की अवधि खत्म होने वाली है। तीसरा, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है या कम होता है, क्योंकि यही आगे बाजार की दिशा तय करेंगे, जो कि सबसे अच्छी और कड़ी बात है। दूसरा, गिफ्ट निफ्टी उछला है तो 9 तारीख यानी कल का मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है, रिकवरी देखने को मिल सकती है। यही है मेरा आइडिया, मेरा विचार। इस वीडियो का मतलब है बाइंग और शेयर करना नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए दिया गया है। किसी भी शेयर्स को बाई या सेल करना है तो उससे अच्छे से अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, देन करिए। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार।